जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सवाल हो तो जरूर करें, नहीं तो मुझे कुछ बताना था आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप के बारे में, मिटिगेशन लेवल्स के, मिटिगेशन पॉइंट्स के और मिटिगेशन ब्लॉक्स के बारे में। जी मैं हाजिर हूँ। कोई सवाल है तो जरूर करें, वरना तो फिर वो बात कंटिन्यू करूंगा। जी भाई, आप मिटिगेशन के बारे में बता दें। हाँ, बाकी भी इस बात से एग्री करें ना पहले। अपने चेतन भाई, जी। अपने प्यारे कासिम सईद भाई, सब एग्री करें इस बात से कि किसी के जहन में कोई सवाल नहीं। बिकॉज आई एम जी हियर टू भाई, हेल्प यू। शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। लेक्चर देने नहीं आया मैं। ये जूम सेशन है। ओके फाइन, अगर आप लोग कह रहे हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं उसको। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन है। यहाँ के अंदर आप जाएं, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शंस में जाएं, तो ये बात लिख कर भी दी हुई है, फिर भी समझाना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि सबकी समझ में आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर ये सवाल किया है भाई ने, तो कल आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दे दी थी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर जी भाई। फ्लो। ठीक है ना। जी। हाँ, तो उसके उसके हवाले से पिन मैसेजेस सेक्शन में पहले ही लिखा हुआ है। ऑलरेडी ऑन चेन एनालिसिस के ऊपर एक जूम सेशन भी है, और इसके अलावा भी पिन मैसेजेस सेक्शन में तमाम वेबसाइट्स लिख दी गई हैं जो थोड़ी बहुत काम की ऑन चेन एनालिसिस को समझने के लिए। इसके अलावा आज बात करते हैं मिटिगेशन के ऊपर। मिटिगेशन पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे चार्ट्स के अंदर। ठीक है। और मिटिगेशन ब्लॉक्स क्या होते हैं हमारे चार्ट्स के अंदर। ये हमारा चार्ट है, हमारे सामने खुला हुआ है, बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम का। ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये खुला हुआ है। अब इसके अंदर हमें जी भाई। मिटिगेशन किस बला को कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। डेफिनेशन जानेंगे मिटिगेशन की। उसके बाद जानेंगे कि मिटिगेशन पॉइंट्स क्या होते हैं। चार्ट्स के अंदर जो कोई भी चार्ट खुला हो, बिटकॉइन का खुला हो, इथेरियम का खुला हो, SPX S&P 500 इंडेक्स का खुला हो, DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स का खुला हो, BTC डोमिनेंस का खुला हो, कोई भी चार्ट इस दुनिया का, कॉइन का, स्टॉक का, फॉरेक्स का, करेंसी का, कोई भी चार्ट खुला हो, उसके अंदर मिटिगेशन लेवल्स क्या होते हैं, मिटिगेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक्स क्या होते हैं, मिटिगेशन कहते किसे। ठीक है। यहां तक बात जी समझ भाई। में आ रही है। तो आगे कंटिन्यू करूं। हाँ, तो ये आप लोगों को कल लिखकर भी बताया था। ठीक है। कि मिटिगेशन किसी मुश्किल चीज को आसान करके समझना। मिटिगेशन किसे कहते हैं। किसी मुश्किल चीज को, जो आपको मुश्किल लग रही है, दरअसल वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग करना तो आसान है एट दी एंड। मगर किसी मुश्किल चीज को आसान करके समझना, या मतलब समझाना, समझना, खुद समझना या किसी को समझाना, इन दोनों सूरतों को कहते हैं मिटिगेशन। समझ रहे हैं आप लोग। जी भाई। मैं रियल लाइफ के एतबार से भी कह रहा हूँ, ट्रेडिंग के एतबार से भी कह रहा हूँ। आपको किसी चीज को समझने के लिए एक मॉडरेट प्लान की जरूरत होती है, एक एक रोड मैप की जरूरत होती है। समझ रहे हैं आप। जी भाई। या कुछ एग्जांपल्स देकर समझाऊं। जैसे ट्रेडिंग के लिए तो मैंने इधर लिख दिया आप लोगों को, कि जैसे ऑलवेज स्टॉप लॉस का यूज करना, TP टेक प्रॉफिट का यूज करना, एंट्री प्राइस रेंज वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रेडिंग से रिलेटेड तो ये हो गया। मिटिगेशन समझ में आ गई आप, आ गई ना। रोड मैप प्लान का समझ में आ गया ना। या रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल्स दूं मिटिगेशन से रिलेटेड, तब समझ में आएगा। प्लीज बताएं। जी भाई, समझ आ रहा है। अच्छा, अब मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है। मिटिगेशन पॉइंट्स, जिस तरह लेवल्स, जिस तरह हम ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं ना, विक पकड़ते हैं, विक पूरी जी। पकड़ते हैं 3 डे टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में। ये जैसे मिसाल के तौर पे ये जो है, एक भाई बार बार पूछ रहे थे, मैंने कहा कि बस यही है और यही बेस्ट है, इसके अलावा कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। क्यों छुपाऊंगा आपसे। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। मैं तो यहाँ आप लोगों की हेल्प के लिए हूं ना। मिसाल के तौर पे वीकली टाइम फ्रेम में यहां से शुरू हुआ। ठीक है। जहां मेरा इस वक्त डॉट है। ठीक है। मेरे डॉट के लेफ्ट में देखो, यहां जी से शुरू हुआ, भाई। पहले बहुत बार 15,443 की ये व्हाइट लाइन है ना, ये नहीं दिखनी चाहिए। यहां तक ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना वीकली टाइम फ्रेम में मेरा, जी भाई। जहां पे मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, मार्केट में एंट्री करनी है। ठीक है।
यहाँ पर मुझे देखना है कि मैंने लॉन्ग लगाना है, बाय ऑर्डर लगाना है या शॉर्ट लगाना है। इस दफा ये सपोर्ट टूटने वाली जब दोबारा प्राइस पलट कर यहाँ पर है, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत। समझ रहे हैं ना आपके, नहीं समझ रहे मेरी बात को? मिसाल के तौर पे किसी का जी ऑर्डर भाई। ब्लॉक ये था वीकली में, किसी का ऑर्डर ब्लॉक ये था यहाँ से लेकर 19,300 से लेकर यहाँ तक, किसी का ऑर्डर ब्लॉक था 17,937 तक, या और पीछे चले जाओ 17,593 तक किसी का ऑर्डर ब्लॉक था। समझ रहे मेरी बात को? जी ये सारा ये ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये सारा हमारा, कि नहीं था? बिल्कुल, पूरा ऑर्डर ब्लॉक था। हाँ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, देखो 17,593 तक यहाँ तक। तो ये टूटा ना, टूटा ना ये। अब कोई यहाँ पर लॉन्ग लगाता तो वो स्टॉप लॉस के बगैर लगाता तो लिक्विडेट भी हो जाता है ना। बिल्कुल। हाँ, इसी तरह ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, मगर अंधा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं लगाना, यहाँ पर देख कर लगाना है, ठीक है, देखभाल कर सब कुछ। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को। अब इसके अंदर ये तो मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक समझाने बैठ गया, एक तरीके से रिवीजन करने बैठ गया आप लोगों का। समझ रहे हैं आप? क्लियर हो रही है बात? जी 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 भाई। हाँ, जी भाई। अभी ये वनडे टाइम फ्रेम खोल दिया मैंने। इसके अंदर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मिटिगेशन किसे कहते हैं। पहले 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 जो लिखा है वो पढ़कर आपको समझाता हूँ, उसके बाद एग्जांपल्स भी दे दूंगा, ठीक है? जी प्यारे भाई। अभी ब्लॉक की पॉइंट की लेवल्स की बात कर रहे हैं अगर, तो ब्रेकर ब्लॉक का दूसरा भाई, ब्रेकर ब्लॉक का दूसरा भाई कह दो मिटिगेशन को आप। हमेशा कहता हूं ना, नामों में क्या रखा है? नाम तो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, बातों को समझने के लिए नहीं। बात समझ में आनी चाहिए आपके, कि मिटिगेशन ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक का दूसरा भाई समझो आप। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर बैन बनने वाला हमारा ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे बनने वाला हमारा जो ब्लॉक है वो है मिटिगेशन ब्लॉक। इतनी सी बात है। क्लियर हो गई बात? जी भाई। इन इजी वर्ड्स और आसान कर देता हूं, और आसान कर देता हूं। इन इजी वर्ड्स, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया। अब बताओ, अब भी समझना इसको मुश्किल है? नहीं भाई। मुश्किल है तो पूछो खुलकर, मैं एग्जांपल्स देने वाला हूं वैसे भी। इन शॉर्ट, FRVP फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाकर जो देखते हैं ना, हमेशा VAH एंड VAL के मिडल वाली लाइन जो आती खुद ही पैदा होती है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहां मार्केट रुकती है, जब प्राइस रुकती है, जब वॉल्यूम ज्यादा होता है, जहां से प्राइस ने ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक मूव लेना होता है, उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। रुकती जरूर है, धोखे बहुत मिलते हैं, वही वही जगह जहां स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हिट होते हैं। सरकास्टिकली समझाना भी चाह रहा हूँ खुलकर, ठीक है ना? जहां ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी होती है, जहां प्राइस हवा में होती है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। समझ? हाँ, फिर आगे से आप लोग को दुआ भी दे रहा हूँ। लिंक पर जरूर क्लिक करना, बात को समझना है तो। नाम में क्या रखा है ये देखो, कल भी समझाई थी ये सेम बात, रिकॉर्डिंग नहीं हुई, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एक भाई को सवाल का जवाब दिया मैंने डिटेल के अंदर, उनके सवाल के ऊपर, ठीक है ना, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, कैंडल इंफॉर्मेशन क्या होती है, कैंडल कंफर्मेशन फॉर्मेशन पूछना चाह रहे थे वो दरअसल, स्विंग ट्रेड, टूल्स फॉर हेल्प। तो उसके अंदर मैंने क्या लिखा है एंड के अंदर, कल भी बताया था आप लोगों को, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड नेसेसिटी। हमेशा दो ही चीजें होती है, एक चीज की आपको जरूरत होती है, एक चीज के बगैर आपका गुजारा नहीं है, वो है नेसेसिटी। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, बचपन से पता है ना हम सबको, भूल जाते हैं बड़े होते होते, ठीक है? रिमाइंडर, हम्बल रिमाइंडर, फिर से याद दिला रहा हूं। इसके साथ क्या, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स विच वी कांट एक्यूमुलेट इन आवर थॉट्स, उन चीजों को समझने के लिए जो अपने दिमाग के अंदर हम बना नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वी रिक्वायर डिफरेंट टूल्स फॉर प्रोजेक्शन पर्पस। हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नहीं प्रोजेक्टर लगाते हैं, स्क्रीन चलती है सामने, इसी तरह हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे दिमाग के अंदर उस पिक्चर को क्लियर करने के लिए, हमारे दिमाग के अंदर उस विजन को क्लियर करने के लिए, उस रोड मैप को क्लियर करने के लिए, उस प्लान को समझने के लिए, ठीक है? हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोजेक्शन पर्पस, जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर क्लियरली, ताकि हमें बात अच्छी से समझ में आ जाए। ये बातें समझ में आ रही है तो बोलो, नहीं समझ में आ रही तो रिपीट करूंगा।
बताएं आप, आगे बढ़ूं? कल भी समझाया था ये सब। ये या इन इजी वर्ड्स अपने आप को बात समझानी है या दूसरों को प्रूव करनी है, उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं जिनके अपने आप में कोई खास वैल्यू नहीं होती, जिनकी अपने आप में कोई खास वैल्यू नहीं होती हमारी जिंदगी में या ट्रेडिंग में। इसी तरह कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है ना, कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ नाम होते हैं, ठीक है ना। एक ही बात के 10 अलग अलग नाम, सर का दर्द, न्यूसेंस। क्लियर हो गई बात? जी भाई। अभी मिटिगेशन को लाइफ एग्जांपल्स के साथ किस किस को समझना बताओ, देखूंगा कितनी क्लियर हुई है बात। जी भाई, जी समझा दे भाई, लाइव थोड़ा एग्जाम्पल। समझना है भाई। हाँ, इसका मतलब क्लियर नहीं हुई ना, चले लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। ये जिसको ना समझ में आए ना मिटिगेशन जो मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, वो बार बार इसको पढ़ सकता है, बार बार समझने की। यूट्यूब पे लोग सुनते हैं, डिस्कॉर्ड में नहीं है, उनका भी फायदा हो जाए। हम तो चाहते हैं ना सबका फायदा और सब नुकसान से बचे, कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई। अच्छा। अच्छा, ये देखिए 25,000, ये क्या है 25,000, कहां तक गया 24,972, ठीक है। उसके बाद ये कहां तक गया 25,065। उसके बाद ये नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, विक्स आ रही है, मल्टीपल विक्स आ रही है, नीचे गिर रहा है। ये एकदम से जो उठा ना 25,200 तक, याद है 15 अगस्त, ये एक दिन की एक कैंडल है, ये बहुत तेज उठा था 25,200 तक। लोग 28,000 30,000 के टीपी लगा के बैठ गए थे, एंट्री ले ली थी उन्होंने इस कैंडल के अंदर, एक दिन जी की कैंडल के अंदर। जी जी भाई, याद है, मुझे भी याद है। क्लियर हो रहा है ना? 25,200, 15 अगस्त, कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, होपफुली याद आ जाए, समझ में आ जाए मेरी जी बातें। जी भाई, सब बुलिश थे, हम भी बुलिश थे। अभी ग्रुप आपके में नहीं थे तो हम भी समझ रहे थे कि बस अभी बेयर ट्रैप खत्म, बेयर सब कुछ खत्म, बस अब बुल मार्केट है। हाँ, तो ये जो गिरना है ना 25,065 से, 25,065 से 14 अगस्त को, फिर ये 15 अगस्त को जो ये तेजी से ऊपर की तरफ मूव आया था ना 25,200 तक का, यहाँ सब बुलिश हो गए थे, ठीक है। जी भाई, लिक्विडिटी हो बिल्कुल। गई। हाँ, यहाँ पर सब बुलिश हो गए थे, रियल डायरेक्शन भूल गए थे। तो रियल डायरेक्शन क्या थी? नीचे की तरफ। फिर यहाँ पर ना, ये आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि 17 अगस्त को जो प्राइस गई ना तेजी से 24,437 तक, यहां भी लोग ट्रैप हुए, एक एक मैनिपुलेशन हुई, ट्रैप हुए 17 अगस्त को, ठीक है। पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं। मिटिगेशन आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मैनिपुलेशन, फेयर वैल्यू गैप, ये सब आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं, बगैर ये नाम बोले। आज आप लोगों को नाम बोलने के साथ बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया आप लोगों को नामों में उलझा रही है। क्लियर हो रही है बात? जी ट्रेडिंग भाई। करना आसान है, प्रोसेस को समझना आसान है, सब कुछ आसान है, बट इसको मुश्किल करके पेश किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मुश्किल नामों के साथ, खासतौर पे हमारी उर्दू हिंदी बोलने वाली आवाम को, जनता को। समझ रहे हो? ताकि दिक्कत बिल्कुल भाई। परेशानी, प्रॉब्लम्स जी बढ़े, भाई। बातें समझ में ना आए। एक ही चीज के 10 नाम है, खेला जा रहा है आपके दिमाग के साथ। 24,437 पे प्राइस तेजी से ऊपर गई, याद है 17 अगस्त को? जी भाई। हाँ हाँ, मेरी बर्थडे का दिन पहले भी बता चुका हूँ, याद आ रहा है जब मैंने ये बोला कि मेरी बर्थडे का दिन, मेरी सालगिरह का दिन, याद आ रहा है? बताया था ना ये सब कुछ पहले। जी भाई, फुल जी सेशन भाई। याद है। रिकॉर्डेड है ना, अपलोडेड है ना यूट्यूब पे। लोगों ने बर्थडे विश भी की थी ना, कि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। बिल्कुल हाँ, भाई। जी भाई। क्या मतलब है बता चुका हूँ पहले, अभी सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि सवाल कर रहे हो उसके ऊपर। तो बता चुका हूं पहले कि तेजी से ये उठना, ये मैनिपुलेटिव मूव का आना 24,437, उसके बाद रियल डायरेक्शन नीचे की तरफ। ये जो है हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल, नीचे दिख रहा है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहां पे प्राइस आके रुक बिल्कुल गई। भाई। हाँ, जहां पे प्राइस आके रुक गई और फिर एक ऊपर की तरफ का वही हरकत दोबारा रिपीट हुई 26 अगस्त को,
21,867 तेजी से उठा था, सब फिर बुलिश हो गए थे, सब फिर रियल डायरेक्शन भूल गए थे, फिर क्या हुआ, धन करके नीचे। तो ये जो हमारा यहाँ पर हुआ ना, मैं और क्लियर करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये लाइन के ऊपर के प्राइस गई, लेफ्ट में देखो लाइन के ऊपर प्राइस गई, यस और नो? यस जी भाई। भाई गई। हाँ, पास्ट के अंदर देखो, जहां पर मेरा डॉट है वहां नहीं देखो, पास्ट में देखो, इस लाइन के ऊपर प्राइस गई, जी भाई गई, एक बार ग्रीन कैंडल गई एक तो ऊपर। स्ट्रक्चर हो गया, बहुत बार गई ऊपर, हाँ ना, फिर बाद में नीचे आ रही है, ड्रामे कर जी रही है, भाई। फिर ऊपर जा रही है, पॉइंट बिल्कुल ऑफ सेफ जी कंट्रोल भाई। कह लो पोजीशन ना में। इसको। हाँ, तो मैंने क्या कहा आपको, मिटिगेशन किसको कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ब्रेकर ब्लॉक का दूसरा भाई। अब समझ में आ रही है बात मेरी, या अब भी एग्जाम्पल के जी बावजूद भी समझ नहीं आ रही? 15 अगस्त की, 17 अगस्त की, 26 अगस्त की एग्जाम्पल दे रहा हूं तब भी समझ में नहीं आ रही? जी भाई अब समझ आ रहा है। अब समझ में आ रहा है? जो मेरा डॉट है उसके लेफ्ट में देखो, ये मिटिगेशन पॉइंट था, समझ रहे? ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल था। मैंने क्या बताया, मिटिगेशन क्या है? इन इजी पॉइंट वर्ड्स, ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल। हाँ, यहाँ पर प्राइस रुक रही है, उठ रही है, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिव मूव्स आ रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, रियल डायरेक्शन नीचे की तरफ, ब्रेकर ब्लॉक के बाद क्या होता है, धन नीचे, रियल डायरेक्शन स्टिल, मुंह से बोले, डाउनवर्ड। रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। क्लियर हो गया? जी भाई। इसी अब पर बताओ, भाई ये एक बात बात पहले है। नहीं बताई? अब बताओ, ये बात पहले नहीं बताई, आसान लफ्जों बताइए में, आसान बताइए। तरीके से? बताइए भाई। बिल्कुल भाई पहले बताइए हजार आप। बार बताइए, हजार बार बताइए, समझ रहे? जी जी भाई। नाम नहीं लिया मिटिगेशन पॉइंट का, नाम नहीं लिया मिटिगेशन लेवल्स का, नाम नहीं लिया मिटिगेशन ब्लॉक्स का, ब्रेकर ब्लॉक करके आसान लफ्जों में बताने की कोशिश की, समझ रहे? पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलकर आसान लफ्जों में बताने की कोशिश की। जी जी बिल्कुल फारूक भाई। अभी कुछ दिन पहले ना 11 नवंबर को भाई जब प्राइस 21,400 की कैंडल के बाद आई थी 18,200 पर, तो भाई वो एकदम तेजी से 20,635 तक गई थी ऐसे कुछ मिनटों में। तो वहां पर भी सारे बुलिश हो गए थे, उसी के बाद वो बस उसी टाइम ही वो फिर 16,000 तक डायरेक्ट रियल डायरेक्शन में आ गई थी भाई। सही बात है, फेयर वैल्यू गैप भी इससे करीब करीब है, ये सारी बातें जो आप मुझसे पूछ रहे थे कल, मैंने आपको कल भी बताया था हसनान भाई, रिकॉर्डिंग नहीं हुई उस सेशन की, शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज के बारे में, सीएमई गैप के बारे में, हरमन सिंह भाई, हिमांशु भाई पूछते रहे फेयर वैल्यू गैप के बारे में, कल मैंने उन्हें लिख कर भी दिया है, जूम सेशन ये दोनों अटेंड नहीं कर सके, तो इनके लिए खास तौर पे नेक्स्ट जूम सेशन में मैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी बताऊंगा। और ये बातें जी मैं भाई आप लोगों ठीक को है। ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, मजीद डिटेल्स और एग्जांपल्स के साथ फिर से रिपीट करके बता दूंगा, जी पहले जी भी भाई। बहुत बार बता। ये मेरा जवाब भाई उसी के मुतालिक था ना। अभी आपने कहा ना भाई कि अचानक से एक तेजी से ऊपर जाना, मैनिपुलेट करना मार्केट का और फिर अपनी रियल डायरेक्शन में आना, मिटिगेशन इसी को कहते हैं, ऐसे ना भाई? नहीं, उसे उसे मिटिगेशन नहीं कहते, मिटिगेशन दूसरा नाम है ब्रेकर ब्लॉक का, मिटिगेशन कहते हैं इजी वर्ड्स में पॉइंट ऑफ कंट्रोल। जी ठीक है भाई। मैनिपुलेटिव मूव जो आ रहा है वो मैनिपुलेटिव मूव ही है, ठीक है? वो जी भाई। मार्केट में लोगों को ट्रैप करके फेयर वैल्यू गैप का पैदा होना, समझ रहे हैं? जी जी भाई। बातों को उलझाए नहीं, अपने दिमाग में आसान करें। ये जो वायरिंग हुई हुई है ना हमारे दिमाग में, कॉम्प्लेक्स वायरिंग हुई हुई है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है? इसको इसको वो नहीं बोलते यार, नॉट्स बांधे हुए, हमने नॉट्स बांधे हुए दिमाग के अंदर, अपनी थॉट्स के अंदर, अपनी थिंकिंग के अंदर, उन नॉट्स को ना एक एक करके खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ। पता है, रबर बैंड बांधते हैं, नॉट बांधते हैं, धागे से किसी तरह नाड़े बांधते हैं, कुछ नॉट्स का पता है जो बताना चाह रहा जी हूँ, पता है? हाँ, उस गुत्थी को सुलझाओ ना, उस गुत्थी को सुलझाओ, उसको खोलो, नॉट्स को खोलो। आसान है ट्रेडिंग, मत उलझो। मिटिगेशन इसको कहते हैं, नहीं मिटिगेशन उसको नहीं कहते हैं। अच्छा, तो किसको कहते हैं? आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल को कहते हैं, समझ में आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आया तो भूल जाओ ना यार, छोड़ो, इग्नोर करो, नाम में क्या रखा ठीक बिल्कुल भाई। है। क्लियर हो गई बात? जी भाई। हाँ, आई लव यू ऑल। मैं आप लोगों के लिए ट्रेडिंग को आसान करके पेश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर मजीद उलझें,
ये सवाल की जिस लेवल का किया गया हिमांशु भाई और हरमन सिंह के थ्रू, तो जवाब उस लेवल का दे रहा हूँ, वरना ये लफ्ज मिटिगेशन मेरे मुंह से दोबारा सुनोगे भी नहीं आप लोग। जी भाई अब इंशाल्लाह समझ आ भाई। गया कि मिटिगेशन जी सर ब्रेकअप होगा समझ। दूसरा भाई है। जी हाँ, सर, पॉइंट ऑफ कंट्रोल इन इजी वर्ड्स। यानी वहां पे सर ये होता है कि धोखा मिलता है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती 100% है। जी सर। ट्रेन स्टेशन से तो निकल चुकी है हवा में, वो नो ट्रेड जोन प्राइस है। हवा में, प्राइस हवा में। ये देखो ये प्राइस कहाँ पे है, इधर कहाँ थी प्राइस, हवा में। जी मैं जी। कह रहा हूँ ये है मिटिगेशन पॉइंट, ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये है आपका ब्रेकर ब्लॉक का एरिया, ये ठीक है ब्रेकर सर, ठीक। ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक, ताक, प्राइस नीचे, धन नीचे। क्या वॉइस एक्सप्रेशन देना है, क्या फेस एक्सप्रेशन देना है, आप पर छोड़ा मैंने। समझ गए? अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल और भी पैदा होता है ना, जी अगर जी जैसे पूछिए, मैं ब्रेकर इसमें तो ब्लॉक या आप भी मुझसे पॉइंट, जी जी या बोले। सर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे जैसे हैं, यानी वो तो नो ट्रेड जोन हो गया है। जैसे वेरी गुड। ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल के प्राइस नीचे आ जाए तो हम उसको वॉच करेंगे, देखेंगे कि 1 घंटे में या आधे 30 मिनट में वो उसको रिटेस्ट करके नीचे जा रही है कि या ऊपर जा रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। जी जी मेरे और भाई भाई, कौन सवाल सा मिटिगेशन वैलिड है सवाल और कौन सा इनवैलिड होगा फिर अगर ये ब्रेकअप ब्लॉक बन जाता है। आप व्हाट इज एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख चुके हैं जूम सेशन। बिल्कुल भाई वो तो देख चुके हैं। वो बस वही वही मेजर है, वही असल है, बाकी सब नकल है। जी भाई बिल्कुल। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पे 15,400 पे 2 दफा प्राइस ने बाउंस लिया, हमें सपोर्ट मिली या नहीं मिली? करंट प्राइस एक्शन की बात करते हैं, छोड़ो पुरानी बात। बिल्कुल बात। बाउंस मिला यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रही है। 15,462 पे, 15,443 पे मिला ना। बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल भाई। हाँ, इसी तरह हमें 17,593 पे भी बाउंस मिल रहे थे, यस और नो? जी मिल रहे थे जी बिल्कुल। भाई खेल रहे थे भाई। बिल्कुल। बाउंस मिला 18,563, 18,900। 18,500 से तो हम बाबा लॉन्ग कर रहे थे। जी 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 जी। तो इसी तरह जब जब मौका मिलेगा लॉन्ग करेंगे। कल 2 मिनट की शॉर्ट वीडियो में भी बताई ना सेम बात। जब जब मौका मिलेगा लॉन्ग करेंगे, जब जब मौका मिलेगा शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट हमेशा ऊपर से करेंगे रेजिस्टेंस से, रिस्की शॉर्ट नहीं करना, नहीं करना रिस्की शॉर्ट, बिल्कुल। जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं करना रिस्की शॉर्ट के रिस्की शॉर्ट करने से नुकसान होता है। रिस्की शॉर्ट जब तक के प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई करने की जरूरत क्या है? मैं तो आप लोगों को रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग की बात बता रहा हूं ना, और क्या सिर्फ मुंह से बता रहा हूं, करके नहीं दिखा रहा क्या? ये जो जूम सेशन है यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग एंड बिग प्रॉफिट वाली स्विंग ट्रेड्स, ये सिर्फ क्या मुंह से बोलने की हद तक है, क्या प्रैक्टिकली करके दिखाया आप लोगों को? प्रैक्टिकली दिखाया भाई। बताया कि क्या लिखा हुआ है, सेफ, रिस्क फ्री स्कैल्पिंग एंड बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स। स्कैल्पिंग करनी है स्कैल्पिंग करो, मगर रिस्क फ्री करो ना। ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर लगाओ ना। क्यों पॉइंट ऑफ कंट्रोल में घुसना होता है? क्यों जल्दी खुजली, क्या जल्दी ट्रेड लगाने की, जब आती भी नहीं है, जब एंट्री और एग्जिट का पता भी नहीं है, स्टॉप लॉस का नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, पोजीशन साइजिंग का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से लॉन्ग करोगे का नहीं पता, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से शॉर्ट करोगे, टिकट्स, बैड बिहेवियर। समझ में आ रही है बात कि जी नहीं आ भाई रही? आ रही है भाई। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, इसमें किसका फायदा है? सबका फायदा है भाई जो समझेगा बात को। हाँ, इसमें मेरा पर्सनल फायदा नहीं है इसमें। बिल्कुल भाई। प्लीज गलती से भी ना सोचे इसमें कोई मेरा पर्सनल फायदा है, आपका खुद का फायदा है। समझोगे जी भाई। आपका खुद का फायदा, नहीं समझोगे, नहीं है टाइम मेरे जूम सेशंस अटेंड करने का, यूट्यूब पे अपलोडेड जूम सेशंस देखने का, आपका खुद का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है? और जी भाई बिल्कुल। इसके अलावा अगर लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने बोल रहा हूं, तो वो किस लिए बोल रहा हूं? इसमें भी आप ही का फायदा है, मेरा नहीं है। आपकी वजह से कोई इंसान नुकसान से बच जाएगा, कोई सीख कर ट्रेडिंग करेगा, किसी को फायदा पहुंचेगा, तो अल्लाह ताला की तरफ से, गॉड ऑलमाइटी की तरफ से आप पर फजलो करम बढ़ेगा,
ब्लेसिंग्स बढ़ेगी या मुझ पर? हम पर भाई। आप पर ना। जी भाई। आपके लाइक कमेंट शेयर से किसी का भला हो रहा है तो आपको उसका फायदा दुनिया में और आखिरत में मिलेगा ना, मुझे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल वो भाई, अलग हमें बात ही है कि मिलेगा। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, जिसके जरिए वसीले से काम हो रहा होता है उसको भी अजर और सवाब मिल रहा होता है, वो अलग बात है कि अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत रहमान है, बहुत मर्सीफुल है, ठीक है ना, गॉड ऑलमाइटी। तो उसने उसकी रहमत तो बहाने ढूंढती है लोगों को बख्शने के, उसकी रहमत तो बहाने ढूंढती है लोगों को बरकतें और फजल करम से और अपने इनामात से नवाजने के। तो वो तो अल्लाह ताला की खजानों में कोई कमी नहीं है, ठीक है। माइक बंद कर दे, बहुत फजूल आवाजें आ रही है पीछे से आप लोगों की। माइक बंद कर दिया करें, हिमांशु भाई आप कर ले या कोई और कर ले। बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, वो तो जरिए वसीले जितने भी हैं वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब पैदा करता है, जितने भी लोग जरिया वसीला बनेंगे सबको सवाब देगा वो, उसके खजानों में कमी नहीं है। मगर आप अगर लाइक कमेंट और शेयर करोगे और आपकी वजह से किसी और का भला होगा तो किसका फायदा है इसमें? हमारा फायदा है भाई।